वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जो बात कर रहे थे टेंस की, तो टेंस में जो अपना चल रहा था बेटा फ्यूचर टेंस के अपन फोर्थ वाला पार्ट जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है तो किस प्रकार से जो है इसको यूज किया जाता है, किस प्रकार से जो है इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, ठीक है ना, ये कौन से टेंस के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये टेंस रहेगा आपका फ्यूचर टेंस का फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि जो भी टेंस चल रहे थे आपके पास में, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, प्रत्येक के जो है वो फोर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन प्रेजेंट के और पास्ट के कंप्लीट कर चुके हैं। अपना जो ये आज का जो टॉपिक रहने जा रहा है, तो ठीक है, आज की जो टॉपिक है अपन यहाँ पर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कौन सा वाला टेंस, ये फ्यूचर टेंस का फोर्थ वाला पार्ट है। ठीक है, फ्यूचर टेंस का कौन सा वाला पार्ट है, ये फोर्थ वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो है अपन काफी बारीकी से जो है यहाँ पर इस चीज के बारे में, इस टेंस के बारे में जो है अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो है इस टेंस को यूज किया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की क्लास में जो है अपने यहाँ पर फ्यूचर टेंस के फोर्थ वाला पार्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो है यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस के अपन यहाँ पर बात करने बेटा, ये कौन सा वाला पार्ट है आपका, फोर्थ वाला। ठीक है, फ्यूचर टेंस का ये फोर्थ वाला पार्ट है। तो यहां पर देखिए फोर्थ वाले पार्ट में अपन किसके बारे में जानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है यहाँ पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो डेफिनेशन बेटा क्या होता है, यहाँ पर परिभाषा होती है। डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है बेटा, परिभाषा होती है। तो यहाँ पर जो है अपने यहाँ परिभाषा के बारे में बारीकी से जो है यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परिभाषा है, तो परिभाषा में देखो किस प्रकार से लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपन कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज यूज्ड, मतलब इसको यूज किया जाता है व्हेन, जब वी आर लुकिंग बैक टू द पास्ट। ठीक है, वापिस जैसे पास्ट के बारे में भी हल्का सा मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। पास्ट मतलब जो पिछली घटनाओं के बारे में जो है वो वर्णन किया जाता है फ्रॉम अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, वो किसके लिए होता है, इसका मेन जो बिंदु होता है बेटा वो किससे संबंधित होता है, फ्यूचर से संबंधित होता है। एंड वी वांट, और हम चाहते हैं, एम्फेसाइज द लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी और इवेंट, मतलब इसमें जो एक्टिविटी होती है बेटा, जो इवेंट होता है उससे संबंधित जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। तो मैं आपको वापस दोबारा बता दूं, यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, परिभाषा, डेफिनेशन जो बेटा इसकी होती है, डेफिनेशन होता है इसका परिभाषा। ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपन कौन से टेंस की बात करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, तो इसको जो यूज किया जाता है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो यूज किया जाता है व्हेन, जब वी आर लुकिंग बैक टू द पास्ट। इसमें जो हल्का सा जो कुछ बिंदु होते हैं वो पास्ट से संबंधित होते हैं, भाई इतने वर्षों से, ठीक है, उस टाइप से। यहाँ पर समय भी दे रखा होता है फ्रॉम अ पॉइंट इन द फ्यूचर, लेकिन उसका जो मेन बिंदु होता है, पॉइंट जो होता है, वो किससे संबंधित होगा बेटा, फ्यूचर से संबंधित होता है। एंड वी वांट टू, और हम चाहते हैं, एम्फेसाइज द लेंथ और ड्यूरेशन, इसकी जो अवधि होती है, ऑफ एन एक्टिविटी, और इसकी जो एक्टिविटी होती है, और इवेंट मतलब घटनाएं होती हैं। कौन सी होती है बेटा, घटनाएं होती हैं। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई है। डेफिनेशन अपन ने काफी बारीकी से जो है वो समझ लिया है। डेफिनेशन के बाद में जो है यहाँ पर आता है आपके पास में स्ट्रक्चर। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में क्या आता है बेटा, स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर को आप और किस नाम से बोल सकते हो, स्ट्रक्चर बेटा फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर किस प्रकार से जैसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अगर आपको ये टेंस का जो है फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है उससे आप पता कर सकते हो कि किस प्रकार से जो है आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हो, इसके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में टेंस के भी जो है वो फॉर्मूले होते हैं, और इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग
ये जो टेंस होते हैं वो आपके लिए काफी इजी हो जाते हैं और समझने में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, सबसे पहले जो है बेटा आपको क्या यूज करना होता है, सब्जेक्ट यूज करना होता है। सबसे पहले जो है वो आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी बेटा, विल वाली हेल्पिंग वर्ब रहती है। ठीक है, विल आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपको हैव और बीन यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद में हैव लगाना है, फिर बाद में आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। मतलब हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है आपको क्या लगा देना है, हैव बीन लगा देना है। अगले अपन यहां पर बात करते हैं वर्ब की। तो बेटा यहां पर दिया हुआ है वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और साथ में जो है आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। वो किस प्रकार से है बेटा, इसमें जो टेंस के अंदर जो आ रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, अगर कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है किसी टेंस के अंदर तो फिर वहां पर जो है आपको क्या यूज करना होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना होता है। और लास्ट में जो है वो आपका क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, लास्ट में आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ था, फिर भी मैं आपको एक बारीकी से जो है यहाँ पर इस फॉर्मूले को एक बार अपन बारीकी से जो है वो देख लेते हैं। और बेटा अभी पूरा क्या है कि फॉर्मूला जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, टाइम भी होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, टाइम होता है। और टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर फॉर और सिंस का भी यूज करना होता है। तो मैं आपको बता दूं पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फॉर्मूले की। तो देखिए फॉर्मूला जो है आपका, वो फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। बेटा क्या यूज करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी होती है। तो यहाँ पर लगा देंगे अपन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आपको हैव और बीन यूज करना होता है, हैव बीन। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, हैव और बीन लगा देना है। ठीक है, वो बिन हो गया। फिर उसके बाद जो है अपन वर्ब की बात करेंगे, तो वर्ब के साथ में आपको क्या करना है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना है। हो गया, ये वर्ब की बात हो गई। वर्ब के बाद में जो है आपको लास्ट में क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाने की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो बेटा इसमें आपको टाइम दे रखा होगा। तो टाइम में देखिए आपको जो है यहाँ पर फॉर या सिंस यूज करना है, फॉर या सिंस यूज करना है। अब इसके अलावा देखिए फॉर या सिंस यूज हो गया, और लास्ट में जो है आपका क्या रहेगा बेटा, टाइम रहेगा। लास्ट में आपका क्या रहेगा, टाइम रहने वाला है, ये टाइम रहेगा। अब आपको टाइम जो भी दे रखा होगा, तो यहाँ पर देखिए आपने फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया अपन ने। और बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे अगर ये फॉर और सिंस को यूज किया जाता है, तो बेटा फॉर और सिंस किस प्रकार से जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा ये फॉर और सिंस टाइम के लिए यूज किया जाता है, बट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम से डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर फॉर यूज करना है या फिर सिंस यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आप बारीकी से देख लीजिए, फोर जो है अगर आपको फोर यूज करना है तो बेटा फोर यूज करने के लिए आपको टाइम दे रखा होगा। ठीक है, टाइम दे रखा है। और सिंस कहां पर यूज करना है आपको, सिंस वहां यूज करना है जहां पर फिक्स टाइम दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा बेटा, फिक्स टाइम। अब फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूं भाई, टाइम और फिक्स टाइम का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फोर लिखा हुआ है, तो बेटा फोर वहां पर यूज करना है आपको कि यदि आपने यहां पर लिख दिया 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे दे दिया, कितना दिया बेटा, 2 घंटे यहां पर दे दिया। तो बेटा 2 घंटे से कोई पता नहीं लग रहा कि 2 घंटे कौन से वाले घंटे होंगे। ठीक है, ये आपका सुबह का समय है, दोपहर का है, या दोपहर के बाद का समय है, शाम का समय है, नाइट का है, आपको कोई पता नहीं लग रहा। तो ये 2 घंटे का मतलब कोई सा भी समय हो सकता है। तो समय भले ही दे रखा है लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जो है आपको क्या यूज करना है, फोर वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज करना होगा। और अगर आपको सिंस यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। तो सिंस यूज करने के लिए आपको जैसे इस टाइप से दे देगा, जैसे मॉर्निंग टाइम दे दिया, ठीक है। अब मॉर्निंग टाइम से पता लग रहा है कि ये कौन सा पीरियड है, ठीक है, सुबह का समय है, सुबह का समय दे रखा है, सुबह की अवधि दी हुई है। ऐसे दे दिया जैसे 9 PM दे दिया, तो ये रात्रि का समय हो गया 9 PM, ठीक है, PM जहां पर लगता है, तो 9 PM ये रात्रि का समय हो गया। ऐसे अगर वो इस प्रकार से दे देता है कि जैसे 9 o'clock दे दिया, 8 बजे 9 बजे का समय दे रखा है आपको, तो ये फिक्स टाइम दिया हुआ है। ईयर दे दिया आपको 2024, इस प्रकार से दे दिया।
तो ये जो लिखा हुआ है तो इनसे पता रहेगा कि ये फिक्स समय है और ये फिक्स समय नहीं है। तो अगर फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, ओनली टाइम दिया हुआ है, तो बेटा आपको वहां पर तो आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। और जहां पर वो फिक्स टाइम दे देता है तो फिर बेटा वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, वहां पर आपको यूज करना है सिंस। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए कि जैसे फॉर और सिंस का पता कर लिया, अब यहां पर अपन बात करेंगे एग्जाम्पल की। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे, यहां पर एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो किस प्रकार से जो है इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के माध्यम से या फिर फॉर्मूले के माध्यम से जो है आपको सेंटेंस किस प्रकार से जो है कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है उदाहरण। ठीक है, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, उदाहरण की बात कर रहा हूँ। तो उदाहरण जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो उदाहरण में आपको किस प्रकार से ये करना है कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। ठीक है, सी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। अब यहां पर देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में बेटा आपको क्या दे रखा है, सी विल हैव बीन शॉपिंग, मतलब वह शॉपिंग कर रही होगी। ठीक है, फॉर द होल डे, पूरे दिन, पूरे दिन, पूरे दिन जो है वो शॉपिंग कर रही होगी। तो यहां पर देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सी जो लिखा हुआ है बेटा, सी जो है आपका सब्जेक्ट होगा। क्या ये सब्जेक्ट है, सी आपका सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। इसके बाद जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी बेटा, विल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको। कौन सी रहेगी, विल हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इसके बाद जो है आपको क्या लगा देना है, हैव बीन। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी उसके बाद आपको क्या लगा देना है, हैव बीन लगा देना है। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर वर्ब की, वर्ब की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है या इसकी जो रियल मीनिंग होगी बेटा वो है शॉप, और इसके साथ जो है आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। अब देखिए इसमें समय दे रखा है होल डे, तो होल का मतलब क्या होता है बेटा, पूरा। ठीक है, और डे का मतलब दिन, मतलब पूरे दिन की बात कर रहा है, पूरा ही समय आ गया, पूरा दिन आ गया। तो पूरे दिन से है वो क्या कर रही होगी, शॉपिंग कर रही होगी। तो होल डे, तो फिक्स समय दे रखा है बेटा, यहाँ पर पूरा समय दे रखा है। ठीक है, होल डे, तो लेकिन पूरा दिन है तो कौन सा वाला दिन है, इस प्रकार से दिया हुआ नहीं। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर फॉर यूज कर देना है। ठीक है, समय दे रखा है आपको लेकिन कोई फिक्स पता नहीं लग रहा कि दिन कौन सा वाला है, पूरा दिन है। तो इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पर क्या यूज किया है, फॉर यूज किया है। इसके बाद देखिए आप सेकंड वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेकंड वाले सेंटेंस के अपन यहाँ पर बात करते हैं। सी विल हैव बीन रिमूविंग डस्ट फ्रॉम द बैकयार्ड टुमारो। अब यहाँ पर देखिए सी विल हैव बीन रिमूविंग डस्ट, मतलब वह धूल को रिमूव मतलब साफ कर रही होगी, फ्रॉम द बैकयार्ड टुमारो, कल, बैकयार्ड पिछले हिस्से को। ठीक है, बैकयार्ड, तो जो भी जो प्लेस है मतलब उसके हिस्से को क्या करी होगी, साफ करी होगी। तो यहां पर देखिए सी विल हैव बीन रिमूविंग, रिमूव मतलब हटाना या साफ करना, हटाना होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है सी, बेटा यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, किसकी बात करें अपन यहाँ पर, सी, सी जो है यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सी में देखो ये जो सी दिया हुआ है बेटा ये है आपका सब्जेक्ट। सी तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मतलब एक प्रकार का प्रोनाउन है। और उसके बाद जो है आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया और साथ में जो है क्या लगा दिया, हैव बीन लगा दिया। इसके बाद देखिए रिमूव, इसकी जो रियल मीनिंग होगी बेटा वो कौन सी होगी, रिमूव। इसकी जो रियल मीनिंग होगी वो कौन सी रहेगी, रिमूव रहेगी। और इसके साथ जो है आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर आईएनजी लगाया, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना होता है, आईएनजी लगाना होता है। तो रिमूविंग हो गया। फिर इसके बाद देखिए डस्ट, डस्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हटा रही होगी, क्या साफ करी होगी, डस्ट, फ्रॉम द बैकयार्ड टुमारो। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम द बैकयार्ड टुमारो, तो ये सेंटेंस जो है वो लास्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये। अब यहाँ पर जो है उसने फॉर या सिंस नहीं दिया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज किया हुआ नहीं है। और टुमारो बेटा क्या होता है, ये आने वाला कल होता है। ठीक है, टुमारो जो है इन फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। तो टुमारो इस प्रकार से आ गया। थर्ड वाले सेंटेंस की अपन यहाँ पर बात करें, थर्ड वाले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड वाले सेंटेंस में दिया हुआ है वी विल हैव बीन कंडक्टिंग अ सरप्राइज टेस्ट टुडे। तो यहाँ पर भी देखिए आप
जो विल जो लिखा हुआ है बेटा, सबसे पहले तो एक बात ध्यान देना है आपको, ये जो विल लिखा हुआ है तो विल में बेटा आपको क्या यूज करनी होती है, सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। विल के साथ क्या यूज करना है आपको, सेल, ठीक है। बट यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो विल लिखा हुआ है, ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है तो वो बेटा कौन सी, विल ही तो यूज करते हैं अपन। विल हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर यूज करनी है। यहाँ पर देखिए आप, वी के साथ जो है विल हैव बीन वो इसलिए लगाया है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, नहीं तो वैसे वी के साथ जो है वो सेल आता है, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही विल ही यूज करनी होती है। तो वी के साथ अपन ने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए विल लगाने के बाद में आपको क्या यूज करना होता है, हैव बीन यूज करना होता है। तो वी विल हैव बीन हो गया। कंडक्ट, इसकी जो रियल मीनिंग होगी बेटा वो होगी कंडक्ट, ठीक है। रियल मीनिंग क्या होगी इसकी, कंडक्ट। और साथ में जो है आपको क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है, अ सरप्राइज टेस्ट टुडे, ठीक है। और टुडे यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि टुडे जो है वो प्रेजेंट पे यूज किया जाता है। यहाँ पर बेटा ये रहेगा टुमारो, ठीक है। टुमारो वर्ड आएगा, ये नहीं आएगा, टुडे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टुमारो। तो वी विल हैव बीन कंडक्टिंग अ सरप्राइज टेस्ट, ठीक है ना, टुमारो। तो टुमारो वर्ड यहाँ पर यूज होगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो फोर्थ वाला सेंटेंस बेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो फोर्थ वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, ठीक है, 3 months। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर फोर का यूज किया गया है। वो किस प्रकार से, आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसके साथ आपको क्या यूज करना होता है, हैव बीन यूज करना होता है। अब यहाँ पर जो इसकी रियल जो वर्ब है बेटा वो रहेगी आपकी इट, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। वेजिटेबल्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 months, तो 3 महीनों से वी विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खा रही होगी फॉर 3 months, 3 महीनों से। तो बेटा 3 महीने 3 months जो दे रखे हैं वो कोई फिक्स समय नहीं है, 3 months कोई से भी हो सकता है। तो बेटा इस प्रकार से जो है यहाँ पर किसका यूज किया गया है, फोर का जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है। तो अधिकतर देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा था, 2 सेंटेंस के अंदर आपको फॉर और सिंस का यूज किया हुआ नहीं दे रखा था, और फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला जो है यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, फोर का यूज किया हुआ बताया रखा है। तो मैं आपको बता दूं सिंस कहां पर जो है आपको यूज करना होता है। तो सिंस के लिए भी मैं आपको बता दूं, सिंस यूज करने के लिए मैं सेंटेंस लिख देता हूं यहाँ पर, सिंस किस प्रकार से जो है यहाँ पर यूज करना होता है। तो सिंस के लिए देखिए, अगर मैं जैसे कोई सेंटेंस लिखता हूं, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, ठीक है, आई विल हैव बीन रीडिंग ले लो, रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंस का यूज कर रहा हूँ, सिंस। तो सिंस के लिए टाइम पीछे क्या देना होगा, इसके लिए आपको जैसे यहाँ पर लिख दिया 9 PM, ठीक है, 9 PM। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ सिंस 9 PM, 9 बजे से। तो 9 PM जो रखा है बेटा ये नाइट का समय है, ठीक है। कौन सा समय दे रखा है, ये नाइट का समय दे रखा है। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए अपन को क्या यूज करना है, जैसे आई विल हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सिंस ईयर 1995, इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ईयर वर्ष जो रखा है वो 1995, ठीक है। तो ये जो समय दे रखा है बेटा ये फिक्स समय दे रखा है आपको, 1995 जो है वो फिक्स समय दे रखा है। तो बेटा इस प्रकार से जो है अपने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है, सिंस यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जो सिंस को यूज किया है। अब ये जो सेंटेंस थे बेटा ये तो थे आपके एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ये कौन से वाले सेंटेंस थे, ये पॉजिटिव सेंटेंस थे आपके। बट यदि अगर ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला आ रहा है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो नोट किस प्रकार से लगाएंगे, सी विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। तो रियल जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा वो विल है, आपको हैव बीन ये बाद में यूज करना होता है। तो जस्ट विल है, विल के जस्ट बाद में जो है वो क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे।
ठीक है, विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। ऐसे सेकंड वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शी विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन रिमूविंग डस्ट फ्रॉम द बैकयार्ड टुमारो। ठीक है, थर्ड वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, थर्ड वाले में आपको क्या करना है, वी विल नॉट हैव बीन कंडक्टिंग अ सरप्राइज टेस्ट टुडे। तो यहाँ पर टुडे आएगा नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, टुमारो, ये टुमारो रहेगा। और फोर्थ वाला जो सेंटेंस दे रखा है, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, कितने महीनों के लिए, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए जो है। तो यहाँ पर देखो ये फॉर का यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बेटा वो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 मंथ्स। तो इस प्रकार से जो है अपन ने यहाँ पर फ्यूचर टेंस का जो फोर्थ पार्ट चल रहा था बेटा, फ्यूचर टेंस का फोर्थ पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अपने डेफिनेशन जो दे रखे थे, डेफिनेशन पढ़ लिया। डेफिनेशन के साथ में जो कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ था, फॉर्मूले जिसको कहा जाता है। तो इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पर थे, तो एग्जाम्पल में देखो एफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा अपन ने जो है वो नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको यूज कर लेना है। तो एक दो सेंटेंस जो है अपन और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे कोई सेंटेंस है, अब देखना अपन जो इससे बनाएंगे किस प्रकार से स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है यू, तो यू के साथ भी आपको क्या यूज करना है, विल हैव बीन। ठीक है, यू विल हैव बीन प्लेइंग, ले लो, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर जो है आपको फॉर या सिंस का यूज करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर सेंटेंस बनाता हूं तो जैसे क्या बन जाएगा, फॉर और कुछ भी लिख देते हैं, जैसे 5 हॉर्स। ठीक है, 5 घंटे से। ठीक है, अब यहाँ पर 5 हॉर्स दे रखा, तो बेटा ये फिक्स समय नहीं दे रखा आपको 5 हॉर्स, तो फिर यहाँ पर जो है आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। और ऐसे सेंटेंस, जैसे सेकंड वाला सेंटेंस बनाता हूं मैं, सेकंड वाले सेंटेंस में जैसे सी विल हैव बीन, she will have been washing clothes। ठीक है, since मॉर्निंग 8 AM। ठीक है, सुबह के 8 बजे। ठीक है ना, तो मॉर्निंग 8 AM दे रखा है, तो बेटा ये सुबह का 8 बजे का समय दे रखा है, तो इसलिए जो है अपन यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है, सिंस जो है वो यहाँ पर यूज किया है। तो इस प्रकार से जो है आपके जो ये टेंस हैं, फ्यूचर टेंस, तो बेटा फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट जो है वो आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने जो फोर्थ पार्ट बचा हुआ था, इस फोर्थ पार्ट को भी जो है अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चे का फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे का फोटो दिया हुआ है, मतलब आपने जितने भी टेंस पढ़े हैं वो अब आपके ब्रेन में जो है अच्छे से क्या हो चुके हैं, हाँ अच्छे से जो है वो आपके ब्रेन में जो है दिमाग में बैठ चुके हैं। ठीक है, आपने अच्छे से इनको पढ़ा है, अच्छे से जानकारी जो है आपने इनसे ली है, तो आपके लिए टेंस जो है वो काफ़ी इजी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो अपन ये जो टेंस का जो पार्ट पढ़ रहे थे, तो बेटा पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो आ रहा है, आपने मतलब इन वीडियो को जो है आपने बारीकी से देखा, बारीकी से जो है आपने पढ़ा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो आप इस जो टेंस आपको पढ़ा है, इस टेंस के अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जिससे कि इन टेंसों के माध्यम से जो है वो बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट जो है काफ़ी ईजी हो जाए और अपनी तैयारी को जो है वो काफ़ी मजबूत कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।